चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोक से पाक करने की जानिब पहला कदम। लाहौर में इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 27 इलेक्ट्रिक बसों का टेस्ट रन किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर की सड़कों पर पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का सफर शुरू होगा। बसों की बाकायदा सर्विस 16 फरवरी से शुरू होगी और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, नाजरीन को अपडेट कीजिए इस बारे। बिल्कुल, ये लाहौर में आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बसें हैं उनका बाकायदा तौर पर टेस्ट रन शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर लाहौर में इको फ्रेंडली बसें चलाने के लिए चाइना से 27 बसें दरामद की और उसके बाद ये दरामद होने वाली बसों को जो ग्रीन टाउन में जिना बस डिपो है वहां पर खड़ा कर दिया गया। इन बसों का जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है उसका सारा सिस्टम जिना डिपो में लगा दिया गया और आज बाकायदा तौर पर इनका जो टेस्ट रन है वो शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट रन अगले 9 दिन तक जारी रहेगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से ग्रीन टाउन बस डिपो से रेलवे स्टेशन तक जो कि 21 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, इस पर यह टेस्ट रन किया जा रहा है। पहले दिन 2 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिनको सड़क पर लाया गया है। ये वज़ा करदा रूट जो कि मौलाना शौकत अली रोड, शौक चौक से केनाल रोड से फिरोजपुर रोड पर ये इलेक्ट्रिक बस शमा, इचरा और कुर्तबा चौक से होती हुई कोइंस रोड, फिर वहां से चेरिंग क्रॉस, मॉल रोड, गवर्नर हाउस से होती हुई डेविस रोड, शिमला हिल से होती हुई एम्प्लस रोड और रेलवे स्टेशन तक ये 21 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर इस इलेक्ट्रिक बस का टेस्ट रन किया गया। इस टेस्ट रन के दौरान जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस बस को चेक किया, जबकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और जो ड्राइवर्स हैं वो भी इस बस में मौजूद थे। इस टेस्ट रन के दौरान इस अमर का अंदाजा लगाया गया कि कौन से ऐसे मुकामात हैं जहां पर मुसाफिरों का रश ज्यादा होता है और इस चीज को भी चेक किया गया कि इन मज़कूरा सड़कों के ऊपर और ये जो 21 किलोमीटर का ट्रैक है इसमें कौन से जो घंटे हैं वो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स हैं। तो इस वक्त टेस्ट रन ये जारी है। ज़राए समर का दावा कर रहे हैं कि 15 फरवरी को एक्सपो सेंटर में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लाहौर में पहली जो इको फ्रेंडली बसें चलाने का पायलट प्रोजेक्ट है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा और 16 फरवरी से ये इलेक्ट्रिक बसें बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए जो रूट वज़ा किया गया है इस पर जो पैसेंजर काउंट सर्वे है उसके मुताबिक 17,000 मुसाफिर हैं जो कि जिनको सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। प्लान ये बनाया गया है कि मेट्रो बस के साथ ही, क्योंकि मेट्रो बस सुबह 6:30 बजे उसका आगाज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक बसें इनका भी जो रूट है वो सुबह 6:30 बजे इसका आगाज कर दिया जाएगा और उसके बाद रात 10 बजे तक ये इस रूट पर चलती रहेंगी। ताहम बाद में मुसाफिरों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए जो बस है उसके जो औकातकार हैं उसमें तब्दीली लाई जाएगी। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में शहर लाहौर में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगी। बुनियादी तौर पर ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए इस मंसूबे का आगाज 2015-16 में किया गया था और 2015-16 के बाद अब 2023-24 में इसका बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ और 2024 के आखिर में दिसंबर 2024 में ये बसें चाइना से दरामद की गई। चाइना से दरामद होने वाली ये बस पहले कराची पोर्ट पर पहुंची और उसके बाद ये कराची से बसें लाहौर लाई गई और इस वक्त ये बसें चलने के लिए तैयार हैं। जब बसें लाहौर में ग्रीन टाउन जिना बस डिपो पर पहुंचाई गई तो इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं और जो इक्विपमेंट है उसमें कुछ कमी थी, तो अब चाइनीज इंजीनियर्स की तरफ से उस इक्विपमेंट को भी पूरा कर दिया गया है। ये जो इलेक्ट्रिक बसें इस वक्त लाहौर की सड़कों पर बतौर टेस्ट रन चलाई जा रही हैं उसमें अहम बात यह है कि ये बसें जदीद सहूलियात से इनमें मौजूद हैं जिसमें GPS सिस्टम, वाईफाई, USB पोर्ट्स और खसूसी अफराद के लिए बाकायदा तौर पर रैंप की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा
जो इको फ्रेंडली का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने जा रहा है, इसमें खवातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इस इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए कि बसों में जो खवातीन हैं उनको हरासा किया जाता है, तो इस हरासा के वाकयात को रोकने के लिए कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये जदीद बसें हैं इनमें किराए की अदायगी के लिए भी जो जदीद सहूलियात हैं वो दी गई हैं। किराए की अदायगी के लिए डिजिटल वॉलेट और कार्ड का इस्तेमाल मुमकिन होगा। इसके अलावा एक ऐप के जरिए बस की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। तो आज लाहौर की तारीख में एक ये बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा तौर पर टेस्ट रन शुरू हो चुका है और 16 फरवरी से लाहौर की सड़कों पर ये 27 इलेक्ट्रिक बसें मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फराहम करती नजर आएंगी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बस सर्विस का आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जबकि बसों की बाकायदा सर्विस 16 फरवरी से शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी है। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसले किए गए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी है। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान की पहली बाइकर लेन को मोटरसाइकिल सवारों के लिए खोल दिया गया। फिरोजपुर रोड पर बनने वाली पहली बाइकर लेन पर मोटरसाइकिल सवारों ने सफ़र शुरू किया। LDA की जानिब से बाइकर लेन का तामीराती काम मुकम्मल किया गया है। सब्ज और नारंगी रंग पर मुश्तमिल बाइकर लेन की लंबाई 10 किलोमीटर है और इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। पाकिस्तान में पहली बार बनने वाली बाइकर लेन, जिसको शहर लाहौर की मसरूफ़ शाहरा फिरोजपुर रोड पर बनाया गया है, आज इस बाइकर लेन को बाकायदा तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए खोल दिया गया है। ये 10 किलोमीटर तवील बाइकर लेन है, जिसका आगाज़ केनाल रोड जंक्शन फिरोजपुर रोड से होता है और लाहौर ब्रिज तक एक स्पेसिफिक जो लेन है वो बनाई गई है, जिसकी चौड़ाई 12 फीट चौड़ी है और इसको सब्ज रंग और ऑरेंज कलर के साथ पेंट किया गया है। लाहौर ब्रिज से जो वापस आने वाली ट्रैफिक है टुवर्ड्स केनाल रोड, दूसरी साइड पर भी ये बाइकर लेन मौजूद है और उसकी भी लंबाई 5 किलोमीटर है और कर्बर लगाकर इस बाइकर लेन को जो मरकज़ी शाहरा है उससे अलहदा कर दिया गया है। इस तरह ये 10 किलोमीटर तवील लंबी बाइकर लेन है, जिसको आज बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। अभी मोटरसाइकिल सवार इस बाइकर लेन में सफ़र कर रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि इस 10 किलोमीटर का जो ये एक सड़क बनती है, इसमें ख़ास तौर पर इन्फोर्समेंट के ज़रिए जो बाइक वाले हैं उनको बाइकर लेन में ही सफ़र करवाया जाए। इस पायलट प्रोजेक्ट का जो ट्रैफिक काउंट सर्वे है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और अगर ये मनसूबा कामयाब होता है तो उसके बाद लाहौर की जो दीगर मरकज़ी शाहराएँ हैं, जिसमें केनाल रोड, जेल रोड और मॉल रोड है, वहाँ पर भी बाइकर लेन के मनसूबे को आगाज़ किया जाएगा और इन मरकज़ी शाहराओं पर भी एक अलहदा लेन बनाई जाएगी। जी शुक्रिया। पाकिस्तान की पहली बाइकर लेन की पहले रोज़ ही खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गईं। LWMC के ट्रक से लेकर ऑटो रिक्शे भी ग्रीन बाइकर लेन में घुस गए। लाहौर न्यूज़ ने बाइकर लेन की खिलाफ वर्जी की फुटेज हासिल कर ली है। ऑटो रिक्शे, गाड़ियाँ, लोडर रिक्शे, ट्रक सभी ग्रीन बाइकर लेन का मज़ा लेने लगे हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली। अली बताइएगा इस बारे। जी, आज से बाइकर्स के लिए फिरोजपुर रोड पे बनाई जाने वाली ग्रीन लाइन को एक्टिव किया गया और वहां से मोटरसाइकिलों ने गुजरना था, लेकिन चूंकि आज पहला रोज था, ट्रैफिक वार्डन्स ने भी नरमी बरती और फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि गाड़ियां, लोडर रिक्शे गुजर रहे हैं, सभी ग्रीन लाइन में एंजॉय करने लगे हैं। ना आगाही मुहिम ना कोई हिदायत ट्रैफिक वार्डन्स ने भी तवज्जो न दी। पहले रोज में की लाइन की खिलाफ वर्जी होगी, आगे क्या होगा इसके हवाले से भी लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला की हिदायत पर फिरोजपुर रोड पर बाइकर लाइन
खोली गई है। पहले रोज ही लैंड की खिलाफवर्जी पर अजंता लोगों ने देखा जा सकता है कि लोग LWMC के ट्रक लेकर ऑटो रिक्शे भी लेन में घुसे हुए हैं। लाहौर न्यूज ने बाइकर्स की बनाई गई लेन की खिलाफवर्जी की फुटेज बना ली। फुटेज में खिलाफवर्जी करने वालों को भी देखा जा सकता है। इस हवाले से वार्डन से ये कहना है कि पहला रोज था, लोगों को हिदायत जारी कर रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं और बहुत जल्द कोशिश की जाएगी कि इस लाइन को सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो बाइकर्स हादसा का शिकार होते हैं, रात के वक्त जो डंपर्स उनको कुचलते थे, उस वाकयात में कमी वाक़या होगी। उससे न सिर्फ बाइकर्स महफूज होंगे बल्कि रवानगी जो ट्रैफिक मुतासर होती है वो भी बेहतर होगी। जी ठीक है अली, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।